अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस के बारे में। डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन के अंदर टाइम, वर्क और डिस्टेंस से रिलेटेड अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो वो आज हम पढ़ेंगे। और उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एज ए एमसीक्यू भी आ सकते हैं, तो उन पॉइंट्स को भी हम देख लेंगे कि क्या है ये, इनका किसके साथ कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट है, इनवर्स है, क्या है। अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। 1 2 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम, वर्क और डिस्टेंस से रिलेटेड जो है कोई आपके पास प्रॉब्लम आती है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन के अंदर, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम कैसे समझेंगे कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है या इनवर्स है। तो इसको समझने के लिए पहले हम जो है ये 3 जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इसको हम समझ लेते हैं, और इसको आपने एक तरह से समझ भी लेना है और इसको आपने माइंड में याद भी कर लेना है, इसको मेमोराइज भी कर लेना है कि इसका रिलेशन अगर टाइम के साथ है तो जो है वो डायरेक्ट है या इनवर्स है। सो लेट्स सी। पहला हमारे पास पॉइंट है, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। वर्क जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है ये टाइम के साथ। ठीक है, ये कैसे कि जितना ज्यादा हमारा काम होगा इतना ज्यादा हमें टाइम लगेगा उस काम को कंप्लीट करने में। नंबर ऑफ वर्कर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। कि नंबर ऑफ वर्कर्स, वर्कर मीन्स काम करने वाले जो हैं वो इनवर्स वेरिएशन रखते हैं किससे, टाइम के साथ। फॉर एग्जाम्पल एक हमें जो है वो दीवार बनानी है, तो ये हमारा पहला पॉइंट इसके अंदर आ जाता है कि जितनी लंबी हमारी दीवार होगी वो जो है हमारे पास उतना टाइम लगेगा। अगर 5 फीट की बनानी है तो मुझे फॉर एग्जाम्पल 1 घंटा लगेगा, और अगर मुझे 10 फीट की बनानी है, मतलब मेरा काम बढ़ गया है, दीवार मुझे अगर 10 फीट की बनानी है तो जो है उसमें मेरा टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा। ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल में नंबर ऑफ वर्कर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। कैसे है ये कि फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 फीट की ही दीवार बनानी है, ठीक है। तो उसमें अगर मेरे पास जो मजदूर हैं जिनको लेबर कहते हैं हम, ठीक है, एक दीवार 5 फीट की मुझे बनानी है और फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 जो है वो लेबर्स हैं, तो मेरे जो है वो कम टाइम लगेगा और जो है वो जल्दी बन जाएगी दीवार। अगर मेरे पास जो है नंबर ऑफ लेबर्स जो है वो 2 हैं तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा, 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वर्कर। अब जो हमारे पास थर्ड है वो है डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। एग्जाम्पल हम जो है वो जा रहे हैं किसी ऐसे शहर में जो हमारे शहर से करीब है, तो उसमें डिस्टेंस कम है तो हमें कम टाइम लगेगा वहां पे जाने में, ठीक है। तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। और इसके हमारे पास फिजिक्स में एक इक्वेशन होती है, एस इज इक्वल टू वी टी। तो इट मीन्स डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक, एग्जाम्पल ऐसे शहर जाना चाहें जो हमारे शहर से दूर हो, तो हमें जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमें टाइम लगेगा। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये हमारे जो है वो मोस्टली एमसीक्यूज की तरह हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, और ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमारे पास जो है वो डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन के अंदर हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है रिलेटेड टू टाइम, वर्क और डिस्टेंस। तो ये तीनों पॉइंट्स आपने जो है वो मेमोराइज कर लेने हैं, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। अब हम चलते हैं हमारी एग्जाम्पल की तरफ। साइकिलिस्ट कवर 150 मीटर इन 30 सेकेंड। अगर कोई साइकिल चला रहा है, ठीक है, और वो कवर करता है डिस्टेंस, ये हमारा डिस्टेंस है, मीटर में है, तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस कवर कर रहा है 150 मीटर और वो कवर कर रहा है कितने टाइम में, 30 सेकेंड्स के अंदर। तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, तो हमें डिस्टेंस मालूम करना है, मीन्स एक्स विल इट कवर इन 45 सेकेंड्स। और हमें पता है हमारे थर्ड पॉइंट के थ्रू, ये जो हमारा थर्ड पॉइंट था कि डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, तो इट मीन्स दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन। तो हम राइट साइड पे जो है वो टाइम लिख लेते हैं और लेफ्ट साइड पे जो है हम डिस्टेंस लिख लेते हैं। कि अगर डायरेक्ट वेरिएशन है तो हम सिंपली जो है इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई।
बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग 30 जाके मल्टीप्लाई करेगा x से और 150 मल्टीप्लाई करेगा 45। x के साथ 30 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आगे करेगा ये डिवाइड। तो हमारा जो फाइनल डिस्टेंस आएगा वो आएगा 225 मीटर। ज्यादा टाइम ज्यादा डिस्टेंस, कम टाइम कम डिस्टेंस। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन।